कम्युनिकेशन श्रृंखला के इस नवीन शैक्षिक विश्लेषण में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इसका शीर्षक है विजुअल कम्युनिकेशन अर्थात दृश्य संप्रेषण। जब मौखिक संचार शब्दों पर निर्भर करता है, तब एक ऐसी भाषा भी होती है जो बिना कुछ कहे ही सब कुछ व्यक्त कर देती है। जरा सोचिए, यह संसार बिना आकार, रंग और चित्रों के कैसा प्रतीत होगा। दृश्य संप्रेषण एक ऐसी शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसका अनुभव प्रतिदिन किया जाता है, चाहे कक्षा हो, कार्यस्थल हो या सड़कें। यह एक ऐसी अदृश्य भाषा है जिस पर आधुनिक मानव समाज अत्यधिक निर्भर करता है। इस प्रस्तुतिकरण का मार्गदर्शन कुछ इस प्रकार होगा। प्रथम, दृश्य संप्रेषण का अर्थ। द्वितीय, इसके मुख्य तत्व। तृतीय, प्रभावी प्रस्तुतिकरण। चतुर्थ, विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग। और अंतिम, बाधाएं और दृश्य साक्षरता। तो चलिए इस रोचक विषय के प्रत्येक आयाम को विस्तार से समझते हैं। आइए प्रथम खंड का आरंभ करते हैं। दृश्य संप्रेषण का अर्थ। साधारण शब्दों और लिखित पाठ्य से भिन्न, दृश्य संप्रेषण पूर्णतः उस प्रक्रिया पर आधारित है जो नेत्रों द्वारा ग्रहण की जाती है। किंतु यह केवल देखने की क्रिया बिल्कुल नहीं है, अपितु यह दृश्य माध्यमों के द्वारा अर्थ का निर्माण करने और उसे साझा करने का एक अत्यंत शक्तिशाली माध्यम है। वास्तव में यह संदेशों को दृश्य संकेतों, प्रतीकों, चित्रों और रंगों के माध्यम से भेजने की व्यापक प्रक्रिया है। यहाँ ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य केवल चित्रों को देखते ही नहीं हैं, वे उनकी व्याख्या भी करते हैं। उदाहरण के लिए, एक लाल घेरा जिसमें तिरछी रेखा हो, उसे निषेध यानी मनाही माना जाता है। यह सामाजिक परंपराओं द्वारा सीखा गया ज्ञान ही तो है। इसी प्रकार एक सफेद कबूतर शांति का प्रतीक हो सकता है, किंतु इनका अर्थ संस्कृति, पूर्व ज्ञान और प्रस्तुतिकरण पर पूर्णतः निर्भर करता है। इस विषय में पॉल मार्टिन लेस्टर का यह कथन मूल तत्व प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा है, दृश्य संप्रेषण में उन चित्रों का निर्माण और व्याख्या सम्मिलित है जो सूचना, भावना और सांस्कृतिक अर्थ वहन करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि दृश्य संप्रेषण केवल उच्च कला तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दैनिक सामाजिक समझ और मानवीय संबंधों का एक अनिवार्य हिस्सा है। यहाँ एक अत्यंत रोचक तथ्य सामने आता है। मानव मस्तिष्क दृश्य सामग्री को पाठ्य की तुलना में हजारों गुना अधिक शीघ्रता से प्रोसेस करता है। यही कारण है कि एक चित्र भाषा की बाधाओं को पार करके भावनाओं और पहचान को अत्यंत तेजी से व्यक्त कर पाता है। सही मायनों में जब शब्द विफल हो जाते हैं, तब दृश्य संचार ही कार्य करता है। चलिए अब हम द्वितीय खंड की ओर बढ़ते हैं। दृश्य संप्रेषण के मुख्य तत्व। विद्वान क्रेस और वैन ल्यूएन के अनुसार दृश्य संचार का अपना एक व्याकरण होता है। इसका तात्पर्य यह है कि चित्र, आकार, रंग और संयोजन केवल सजावट के लिए नहीं होते। जैसे शब्दों को मिलाकर एक सार्थक वाक्य बनता है, ठीक वैसे ही इन तत्वों को मिलाकर एक दृश्य कथा का निर्माण होता है। इस दृश्य व्याकरण में 4 मुख्य तत्व सम्मिलित हैं: चार्ट, प्रतीक, संकेत और चित्र। ये चारों तत्व एक साथ मिलकर जटिल आंकड़ों को अत्यंत सरल बनाते हैं और भाषाई विविधता को पार करने में सहायता करते हैं। इनमें से प्रत्येक तत्व का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य और प्रभाव होता है। उदाहरण स्वरूप, चार्ट का नियमित उपयोग देखा जा सकता है। चार्ट संख्यात्मक आंकड़ों को स्पष्ट दृश्य प्रवृत्तियों में बदल देते हैं। जटिल संख्याओं को ऐसी जानकारी में बदला जा सकता है जिसे तुरंत समझा जा सके, जैसे कि विभिन्न विभागों के प्रदर्शन की तुलना करना। किंतु यहाँ स्टीवन फ्यू की एक अत्यंत आवश्यक चेतावनी स्मरण रखने योग्य है। चार्ट का मुख्य उद्देश्य सटीक व्याख्या का समर्थन करना होना चाहिए, न कि केवल दृश्य सजावट। गलत पैमाने या अनावश्यक विविधता दर्शकों को भ्रमित कर सकती है। एक सटीक चार्ट जहाँ विश्वसनीयता बढ़ाता है, वही एक त्रुटिपूर्ण चार्ट तथ्यों को छुपा भी सकता है। अब प्रतीकों के विषय में पियर्स के सेमियोटिक थ्योरी अर्थात संकेत विज्ञान के सिद्धांत को समझना आवश्यक है। उनके अनुसार अर्थ का निर्माण 3 तत्वों के संबंध से होता है: संकेत, उसका विषय और दर्शक की व्याख्या। कल्पना की जा सकती है कि यदि किसी अन्य ग्रह का प्राणी एक रिसाइक्लिंग लोगो देखे तो उसे केवल कुछ हरे रंग के तीर दिखाई देंगे। उसके लिए इसका कोई आंतरिक अर्थ नहीं होगा। किंतु एक आधुनिक मनुष्य के लिए यह पर्यावरण संरक्षण का अत्यंत स्पष्ट प्रतीक है। इनका अर्थ तभी उत्पन्न होता है जब सामाजिक और सांस्कृतिक समझौतों के माध्यम से लोग इनकी व्याख्या करते हैं। प्रतीक अत्यंत शक्तिशाली होते हैं क्योंकि वे संक्षिप्त और स्मरणीय होते हैं। यदि संकेतों की बात की जाए तो सार्वजनिक स्थानों पर इनके 3 मुख्य कार्य होते हैं:
मार्गदर्शन करना, चेतावनी देना और व्यवहार को नियंत्रित करना। मानव मस्तिष्क इन संकेतों का इतनी नियमित रूप से पालन करता है कि इसका आभास भी नहीं होता। किसी भी दैनिक यात्रा पर ध्यान दिया जा सकता है। घर से बाहर निकलते ही एक निर्देशिका बोर्ड मार्गदर्शन करता है, गीली फर्श का संकेत चेतावनी देता है और मार्गों पर एक लाल बत्ती यातायात को नियंत्रित करती है। ये संकेत सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये बिना किसी शब्द के सामाजिक नियमों का सटीक संचार करते हैं। चित्रों के व्यापक प्रभाव को और गहराई से समझने के लिए रोलैंड बार्थ्स के एक रोचक सिद्धांत पर ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने चित्रों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ का अर्थ है एक चित्र का शब्दिक या शुद्ध रूप, जैसे कि एक गुलाब के फूल का चित्र जो केवल एक वनस्पतिक विषय को दर्शाता है। वही दूसरी ओर लक्ष्यार्थ उसका सांस्कृतिक या भावनात्मक अर्थ है, जैसे वही गुलाब प्रेम, सौंदर्य या सहानुभूति का प्रतीक बन जाता है। चित्र अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, किंतु वे कभी तटस्थ नहीं होते। उनका चयन और प्रस्तुतिकरण दर्शक की भावनाओं को गुप्त रूप से दिशा प्रदान करता है। आइए अब तीसरे खंड पर चलते हैं, प्रभावी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में मौखिक संचार के साथ चित्रों, चार्ट और टेक्स्ट का संयोजन होता है। गैरी रेनॉल्ड्स का यह कथन ध्यान देने योग्य है। प्रभावी प्रस्तुतिकरण सरल, स्पष्ट, दृश्य रूप से सार्थक और श्रोता केंद्रित होने चाहिए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि स्लाइड को वक्ता का समर्थन करना चाहिए, न कि उसका स्थान लेना चाहिए। एक आम समस्या जिसे अक्सर अनुभव किया जाता है वो है स्लाइड्स पर अत्यधिक पाठ्य का होना। यह दर्शकों के ध्यान को पूर्णतः भटका देता है और उन्हें थका देता है। इसके अतिरिक्त नैतिक उत्तरदायित्व भी समृद्ध रूप से महत्वपूर्ण है। आंकड़ों को कभी भी तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाना चाहिए और दृश्य डिजाइन हमेशा सत्यता पर आधारित होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण से आगे बढ़ते हुए चतुर्थ खंड की ओर आते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग। इस व्याकरण और इन तत्वों का उपयोग आधुनिक समाज के विभिन्न आयामों में किस प्रकार किया जाता है, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में रिचर्ड मेयर का शोध प्रमाणित करता है कि जब शब्दों को प्रासंगिक चित्रों के साथ जोड़ा जाता है तो सीखने की प्रक्रिया अत्यधिक प्रभावी होती है। व्यावसायिक जीवन में देखा जाए तो एडवर्ड टुफ्टे के सिद्धांत अत्यंत उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए, एक खराब बिजनेस डैशबोर्ड वह है जिसमें अनावश्यक रंग और 3D इफेक्ट भरे हों जो मुख्य आंकड़ों को छुपा देते हैं। वहीं एक अच्छा डैशबोर्ड सरल और स्पष्ट होता है। और डिजिटल मीडिया में जहां सूचना का प्रवाह अत्यंत तीव्र होता है, दृश्य आकर्षण और स्पष्टता दोनों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। डिजिटल मीडिया के संदर्भ में लेम मैनोविच का दृष्टिकोण वास्तव में अत्यंत रोचक है। उनका मानना है कि डिजिटल माध्यमों ने चित्र, पथ्य, आंकड़े और इंटरैक्टिव इंटरफेसेस को एक साथ मिलाकर दृश्य संस्कृति को पूर्णतः बदल दिया है। इस नए परिवेश में दर्शक केवल निष्क्रिय रूप से चित्रों को देखते नहीं हैं, बल्कि वे दृश्य आंकड़ों के सिस्टम के भीतर सक्रिय रूप से संचरण करते हैं। एक आम मीम का ही उदाहरण लिया जा सकता है। एक साधारण सा चित्र जिसमें कुछ शब्द जुड़े हों, वह जटिल भू-राजनीतिक या सांस्कृतिक विचारों को कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। यह दृश्य संचार की नवीन और अत्यंत तीव्र क्षमता को प्रदर्शित करता है। और अब इस विश्लेषण के अंतिम खंड की ओर आते हैं, बढ़ाई और दृश्य साक्षरता। यद्यपि दृश्य संप्रेषण अत्यंत शक्तिशाली है, परंतु ये हमेशा सफल नहीं होता। इसमें मुख्य रूप से 4 बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। पहली बाधा है सांस्कृतिक अंतर। सफेद रंग एक संस्कृति में पवित्रता का प्रतीक हो सकता है, जबकि दूसरी संस्कृति में शोक का। दूसरी बाधा भ्रामक डिजाइन है, जहां गलत पैमाने वाले चार्ट सत्य को छुपा सकते हैं। तीसरा कारण है सूचना का अधिक भार, जिससे मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है। और चौथा तथा वर्तमान समय का सबसे बड़ा संकट है दृश्य हेरफेर या विजुअल मैनिपुलेशन। आधुनिक तकनीक और कृत्रिम मेधा अर्थात AI के आगमन से चित्रों को आसानी से बदला जा सकता है। डीप फेक्स और हेरफेर किए गए चित्र आम हो गए हैं, जिससे झूठे दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। यही कारण है कि यह विषय आज अत्यंत प्रासंगिक हो गया है। इन सभी बाधाओं, भ्रामक सूचनाओं और डिजिटल हेरफेर से बचने का सबसे प्रमुख सुरक्षा कवच केवल एक ही है, और वह है दृश्य साक्षरता अर्थात विजुअल लिटरेसी। दृश्य साक्षरता का तात्पर्य उस क्षमता से है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति दृश्य संदेशों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सके। 21वीं सदी में यह सबसे अनिवार्य कौशल बन गया है।
जिस प्रकार शब्दों को पढ़ना और लिखना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार आधुनिक डिजिटल युग में चित्रों और दृश्य संदेशों को सही संदर्भ में समझना और नैतिक उत्तरदायित्व के साथ उनका निर्माण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। यह बिल्कुल एक सुरक्षा उपकरण की भांति कार्य करता है। अंत में एक अत्यंत विचारणीय प्रश्न सामने आता है। स्क्रीन द्वारा संचालित इस आधुनिक संसार में जहां चित्रों और आंकड़ों का निरंतर प्रवाह है, क्या वास्तव में आम जनमानस दृश्य रूप से साक्षर है? यह दृश्य संप्रेषण के महत्व और चुनौतियों को समझने की एक गहन यात्रा थी। इस ज्ञानवर्धक शैक्षिक विश्लेषण को देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। यदि यह प्रस्तुतिकरण लाभदायक लगा हो तो ऐसी ही रोचक और सार्थक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।